आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने पिछले कई दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्रिसमस की वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा, इधर उधर आना जाना रहा, कुछ मीटिंग्स रहीं जिसके कारण हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। और उससे पहले काफ़ी वीडियो बनाई हमने भी इस पर क्रिसमस को लेकर के, और काफ़ी कई लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा और कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं और आप ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर हूं, तो एज ए टीचर मैं सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं और मैं आपको वो बताने की कोशिश की पिछली वीडियोस में जो भी आप लोगों ने मतलब अभी तक नहीं सुना था, उस बात को आप लोगों के समक्ष रखा ताकि आप लोग उसको समझ सकें। आज की वीडियो बिल्कुल भी है ना ऐसी कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ शुभकामनाओं से है और आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छा कर सकें। और ये मैं हृदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ आज आपके लिए, सभी के लिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ताकि आप लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो अनुग्रह परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। साथ ही मैं ये बता दूं कि क्रिसमस को मनाना या नहीं मनाना ये एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मनाते हैं, बहुत सारे लोग है ना नहीं मनाते हुए भी फिर भी मनाते हैं। यानी कि कई तरीके की धारणाएं लोग रखते हैं। उन धारणाओं से है ना हमारा कोई भी वो नहीं है। हम है ना सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने विश्वास के साथ जीते हैं और कोई भी अच्छा नहीं और कोई भी बुरा नहीं। हम है ना किसी को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था है और जिस आस्था में वो जी रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ बातों को हम सत्य जो है, तथ्य जो हैं, उनको हम रखने की कोशिश करते रहे हैं लगातार और लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज के दिन में मैं एक 5-7 मिनट का जो संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है कि इस दुनिया की सबसे अद्भुत जो घटना है वो केवल प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ आपने देखा है, सुना है या ना आप उसके बारे में जानते हैं, उन सारी घटनाओं में एक घटना ऐसी है जो पूरी दुनिया के लिए एक अचंभित करने वाली है और पूरी दुनिया की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। और मैं इसको ऐसा क्यों कहता हूँ उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आना ये आदिकाल से था। जब है ना आदम के समय ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हम आदम के समय से ही हम देख सकते हैं। तो उत्पत्ति 3 में पहली बार परमेश्वर इंडिकेशन देते हैं कि इस संसार के लिए वो अब क्या करने जा रहे हैं। एक प्लानिंग को वहीं पर उन्होंने तैयार कर दिया था कि वो दुष्ट जो है ना आदम और हव्वा को बहकाए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर ना उन्होंने उसके विनाश की भविष्यवाणी को कर दिया था। और एक ऐसी बात जो है ना हमें इंडिकेट करती है कि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर कुछ अलग करने जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अद्भुत घटना मैं क्यों कह रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज तक जितने भी है ना इस पृथ्वी पर लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी देश हो, कहीं पर भी आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर इकलौता एक ऐसा वाकया है जहां पर आपको ये मिलेगा कि उसके जन्म से पहले सैकड़ों वर्ष पूर्व बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई कि कौन व्यक्ति पैदा होने वाला है, वो कौन होगा, कहाँ से होगा, कैसे पैदा होगा और किसके द्वारा पैदा होगा, किस अवधि में पैदा होगा। यानी ये सारी बातों की भविष्यवाणी किसी भी ऐसे शख्स के विषय में नहीं की गई जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई हैं। अब है ना यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं जी है ना उसकी कोई जन्म की तारीख नहीं है। तो मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जन्म की तारीख नहीं है और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो दिन हम मनाते हैं ये भी एग्जैक्ट नहीं है। दोनों ही बातों पर मैं यकीन रखता हूँ।
लेकिन एक चीज़ पर मैं इत्तेफ़ाक ज़रूर रखता हूँ, वो इत्तेफ़ाक ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए ज़रूर, और आकर के उन्होंने अपने जीवन को हम लोगों के लिए दिया और मानव जाति के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। अर्थात परमेश्वर स्वयं इस संसार के अंदर उतर करके आना चाहता था, और उसको आने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी, जिस माध्यम को उसने चुना, वो मरियम थी। और मरियम के द्वारा इस संसार के अंदर एक बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया, ये सत्य है। मरियम है ना गर्भवती हुई, ये सत्य है। यीशु मसीह यीशु का जन्म जो है वो आपका पहले से भविष्यवाणी है यशायाह नबी के द्वारा लगभग 700 वर्ष पूर्व। तो ये भी सत्य है। मीका नबी के द्वारा ना भविष्यवाणी है कि वो बेतलहम से पैदा होगा, बेतलहम में होगा। तो ये भी सत्य है। यानी मसीहा जो आने वाला था उसके विषय में पहले से भविष्यवाणी। अब सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी की बात होती है, सबसे बड़ी जो बात की जाती है, वो यशायाह नबी के द्वारा वो जो स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को अक्सर है ना लोग प्रचार करते हैं, उसको याद रखते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और एक जगह पर वहाँ पर यशायाह कहते हैं कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब हुआ कि एक साफ साफ इंडिकेशन है। अगर हम देखें तो हम बाइबल के अंदर और भी पढ़ते हैं, यिशै के ठुंड से एक डाली फूट निकलेगी, अर्थात दाऊद के पिता यिशै के विषय में भी है ना वहां पर दिया है कि है ना किस तरीके से वो है ना भविष्यवाणी पूरी होगी। हम देखें कि यीशु के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई वो उनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई हैं। 700-800 साल पहले, 4000 साल पहले लगभग। तो ये एक लंबा पीरियड था जब है ना परमेश्वर ने एक प्लानिंग को तैयार किया, और इस संसार के अंदर उसने अपने प्रेम को प्रदर्शित करना था। और संसार के अंदर इसलिए ना वो आना चाहते थे कि मैं मनुष्य रूप के रूप में, अर्थात यीशु के रूप में मैं आऊं और आकर के लोगों को बता सकूं कि देखो मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या चाहता हूं, और किस तरीके की विचारधारा मेरे साथ रह कर के होनी चाहिए। इन सारी बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षित किया, हमें उपदेश दिए, ताकि हम उनके उपदेशों पर चल सकें और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। ये जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं थी। अब आप देखें कि यहाँ पर आकाश में भी एक घटना को घटित होते हुए देखते हैं कि एक तारा दिखता है, और वो तारे के सहारे जो मजूसी लोग हैं, अर्थात जो अभी मजूसी बोलते हैं, मैगी बोलते हैं उनको, ज्योतिषी बोलते हैं उनको। तो पुराने समय में उनको ज्ञानी पुरुष कहा जाता था, अर्थात वो जो ज्ञान रखते थे, जो खगोल विज्ञान का ज्ञान रखते थे, वो लोग जो है उस तारे को देख करके उसका पीछा करते हैं। और वो एक समय ना पर आकर के जब बालक घर में होता है तब उसको आकर के वो दंडवत करते हैं। चरनी में नहीं आए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं पहले ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। और क्योंकि एक लंबा समय है ना रहा उनका जर्नी का, लेकिन फिर भी एक बात तो घटित है। इन सारी घटनाओं के का जो वर्णन है ना हम बाइबल में पढ़ते हैं, इससे एक बात स्पष्ट नजर आती है कि प्रभु यीशु जो है इस संसार के अंदर जन्म लिए। अब वो जन्म लिए किस तारीख में लिए, किस सन में लिए, कौन सा महीना था, इस सब का जो सबकी जो बात करते हैं ये है ना कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब है ना हम कोई वीडियो है ना हमने बनाई पिछले दिनों इतिहास के, उसके जन्म की तारीख के इतिहास के विषय में, तो इस पर है ना अलग अलग धारणाओं में अलग अलग तरीके से लोगों ने जो तारीख को डिसाइड किया, उस तारीख को आज अधिकांश पूरी दुनिया के अंदर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 25 दिसंबर एक तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन का एक दिन रख लिया, जन्मदिन का नहीं, इसको सेलिब्रेशन का
का दिन है ना कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए हैं। अब हमें तारीख नहीं पता है तो हम है ना क्यों ना इसको इस तरीके से एक दिन का सेलिब्रेशन कर लें। और जब ये ग्रोगोरियन कैलेंडर है ना की शुरुआत हुई तो यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य के साथ 25 तारीख को भी रखा गया। मैं है ना इसका एक पक्ष बता रहा हूँ, अभी मैं और पक्षों पर नहीं जाऊँगा, आज केवल एक ही पक्ष पर बात करूँगा कि जब ये कैलेंडर की शुरुआत हुई ग्रोगोरियन कैलेंडर की तो उस वक्त 25 तारीख जो है उन्होंने डिसाइड की कि है ना 25 तारीख को यीशु का जन्म हुआ है। तो उसके ठीक 8 दिन के बाद अर्पण का दिन होता है जो जूस परंपरा में होता है, जो है ना इजरायली परंपरा के अंदर होता है, यहूदी परंपरा के अंदर। तो उस जो 8वां दिन है वो अर्पण का दिन होता है। और अर्पण का दिन मतलब यानी कि एक शुरुआत है एक नए जीवन की, कि परमेश्वर को हम समर्पित कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब 1 जनवरी को ना आती है, जिसको हम नया साल आज की तारीख में कहते हैं, वो ज्यूस कैलेंडर के अनुसार नहीं है या बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार नहीं है, बल्कि ये ग्रोगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। तो इस तरीके से इस तारीख का भी निर्धारण किया गया। खैर वो है ना एक अलग सब्जेक्ट है, हम इस पर नहीं जा रहे, लेकिन आप सब है ना आनंद मना रहे हैं इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसी बात के लिए आनंद मना रहे हैं जो इस दुनिया के लिए आनंद का समाचार और सुसमाचार लेकर के है। जैसे गरणियों को संदेश दिया कि देखो स्वर्गदूतों ने कि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और वो आनंद का सुसमाचार वास्तव में आज हम सब के लिए है, चाहे वो कोई सी भी तारीख हो। इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बस इस बात से लेना देना है कि एक दिन तो है ना प्रभु यीशु पैदा हुए थे। और वो है ना कोई सा भी दिन है ना उन्होंने ठहराया है। जो पुराने लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कोई एक तारीख ठहरा दी है। तो मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं कि जो लोग है ना कहते हैं कि तारीख नहीं है, तो वो भी है ना आनंद मनाएं उनके साथ में, उनको है ना निरुत्साहित ना करें और उनके साथ है ना वो भी आनंद मनाएं। हम है ना हर एक के साथ सहभागिता रखें और जितना भी है ना हो सके हम है ना जितने भी विश्वासी लोग हैं उनके साथ सहभागिता को बना करके रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक उचित और उत्तम भली बात है कि हम प्रभु के लिए आनंद मनाने के लिए एक दिन ठहरा दिया है। उसी तरीके से समझ लें जो लोग नहीं मनाते हैं, जो क्रिसमस को इस तारीख को नहीं मानते हैं, वो इस तरीके से सोच लें कि जैसे हम अपने सालाना कोई सभा करते हैं और आनंद मनाते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो आनंद मनाते हैं, उसी तरीके से प्रभु के लिए भी एक दिन ठहरा दिया है। हालांकि हर दिन है ना क्रिसमस होना चाहिए, हर दिन है ना प्रभु को अपने हृदय के अंदर जन्म लेने देना चाहिए। और इस क्रिसमस पर आप अहद करें कि प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में जन्म लें और आपकी शिक्षाएं, आपकी जो नियम हैं, आपकी जो विधियां हैं, उन पर हम चल सकें, इस तरीके का हमारा जीवन होने पाए। और यही है ना कामनाओं के साथ में आप प्रभु के साथ बने रहें और प्रभु की महिमा के लिए आप तैयार रहें। खैर अभी आप ना ये संदेश देने का वो नहीं है मेरा, सिर्फ है ना आपको शुभकामनाएं देना है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपने घर और अपने परिवारों का डेकोरेशन कर रहे होंगे, अपने लिए नए कपड़े भी खरीद रहे होंगे और चर्च भी है ना आप अपना सजा रहे होंगे, कैरल भी आपने निकाली होगी और ये सारी क्रियाएं आपने की होंगी। और ये तमाम क्रियाओं में आपने प्रभु के जन्मदिन के आनंद को सेलिब्रेट किया है। और मैं चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन के अंदर इस क्रिसमस पर, इस बड़े दिन पर, यानी कि जो बड़ा दिन भी कहलाता है, इस बड़े दिन पर आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य करें और ऐसा बड़ा कार्य जो आपने आज तक नहीं देखा हो, ऐसा मेरी कामना और प्रार्थना है। और मैं चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना करके रखें और प्रभु में आनंद मनाएं। इस क्रिसमस को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप लोग भी सेलिब्रेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं इसको मानता भी हूँ, नहीं भी मानता हूँ, दोनों ही बातें है ना है, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर सारे लोग है ना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैं सेलिब्रेट करता हूँ। और एज ए टीचर है ना मैं है ना इस तारीख को नहीं जानता, क्योंकि फिक्स तारीख नहीं है। तो इस
उस बात पर भी अमल करता हूँ, तो मैं परिवार के साथ है ना भी है ना खुश रहता हूँ। ठीक है, परिवार के लोग हैं, वो लोग मेरे रिलेटिव्स हैं, वो है ना इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे भी उनके आनंद में आनंद मना लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं अलग से बैठ जाऊं, तो ये ऐसा नहीं है। खैर है ना, इन सब बातों की बात नहीं है। अब बात ये है कि है ना आप लोग आनंद मनाएं, खुशहाल रहें, परिवार में सुख शांति बनी रहे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते और आपकी महिमा करते हैं। आप अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हैं और दया के सागर हैं, करुणा में विलंब से क्रोध करने वाले हैं। और पिता, आपने इस संसार के अंदर अपने अनुग्रह को बख्शा और अपने अनुग्रह के द्वारा आप एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिए, ताकि ये मानव जाति उद्धार पा सके, इस मानव जाति का कल्याण हो सके, उसको मुक्ति मिल सके, उसको शांति मिल सके, उसको खुशी मिल सके। और ये तमाम के बातों के लिए प्रभु परमेश्वर आपने पहले से योजना बनाई, और ये अद्भुत योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो अद्भुत योजना आपके द्वारा तैयार की गई, और ये तमाम योजना आपकी तरफ से थी। हम उसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं। और विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, जो लोग प्रभु परमेश्वर इस 25 दिसंबर को जो कि प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं और जो है ना सेलिब्रेट करते हैं इस क्रिसमस को, उन सबको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि बड़े आनंद के साथ वो आपके इस दिन को मनाते हैं। तो उनकी खुशियों में आप सहभागी हों, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके जीवन को प्रभु आशीषित करें, उनके जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर इस क्रिसमस पे तमाम सुख और शांति को भर दें, आनंद को भर दें, और आपके अनुग्रह से वो कभी वंचित ना होने पाए। आपका अनुग्रह इनके परिवारों पर निरंतर होता रहे, इनके जीवन के अंदर कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, चिंता, क्लेश ना होने पाए। इसके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं पिता, तो हम आपसे विनती करते हैं कि इनकी नौकरी को आशीषित करें। अगर ये व्यवसाय करते हैं तो इनके व्यवसाय को आशीषित करें। और प्रभु परमेश्वर, अगर ये कोई और भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को आशीषित करें। और जो प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु परमेश्वर जिनके पास कोई काम नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको इस बड़े दिन पर प्रभु उनके जीवन में बड़ा कार्य करें, ताकि उनके लिए कोई कार्य का इंतजाम हो सके और वो अपने जीवन यापन को अच्छे से व्यतीत कर सके, जीवन यापन कर सकें, और आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके। अगर कोई प्रभु परमेश्वर दुखित है तो उस दुखित जीवन के अंदर अपनी अद्भुत शांति को दें और उनके हृदय को आनंद से भर दें प्रभु, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके। ओ पिता, हम आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं इनके तमाम अजीजों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, वो जितने भी इनके कुलीग हैं उन सब के लिए प्रभु एक एक जन को आप अपने हाथों में लें। हर एक परिवार के अंदर सुख और शांति को बना करके रखें। और ये क्रिसमस वाकई इनके लिए प्रभु परमेश्वर जिस तरीके से ये अपने घरों को सजाते हैं, अपने चर्चों को सजाते हैं, उसी तरीके से इनका हृदय हम हमेशा हमेशा तक जगमगाता रहे, और इनके जीवन के अंदर प्रभु किसी बात की घटी न होने पाए। हर तरीके से आपकी उपस्थिति में ये चलते रहें और इनका जीवन प्रभु आनंद के साथ व्यतीत हो सके। हे पिता, हम आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो प्रभु इस क्रिसमस की तारीख को नहीं मानते हैं, उनको भी अपने हाथों में लें, और उनके जीवन के अंदर भी प्रभु परमेश्वर आप सुख और शांति को भरें, आनंद को भरें। उनके परिवारों में भी किसी बात की घटी न होने पाए, और तमाम बातों से परे रह करके आपके जन्मदिन को प्रभु परमेश्वर, चाहे वो किसी भी तारीख का रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आनंद पूर्वक आपको ग्रहण करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं पिता कि सब लोग प्रभु अपने हृदय के अंदर आपको जन्म दे सकें, ताकि आप मनुष्य के हृदय के अंदर जब जन्म लेते हैं प्रभु, तो उनका जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस पर आप ऐसे अनुग्रह को दें ताकि हर एक हृदय के अंदर आपका जन्म हो जाए, और हर एक परिवार सुख और शांति से भर जाए, हर एक परिवार की तमाम जरूरतें पूरी की जाएं। कोई लाचार है, मोहताज है, गरीब है प्रभु, उनको विशेष रूप से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए प्रभु लोगों को खड़ा करें,
उनके साथ कार्य करें, उनको अपना अनुग्रह दें प्रभु परमेश्वर। और जितने प्रभु परमेश्वर जो आपकी इस खिदमत में लगे हैं, उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके कलीसियाओं को, उनके परिवारों को आप आशीषित करें, किसी को भी किसी बात की घटी ना होने पाए। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर जितने भी बुजुर्ग पासवान हैं, वो प्रभु जो अपनी सेवा को दे चुके हैं, और प्रभु इन दिनों इस वक्त में प्रभु उनके सामने कोई भी समस्या रहती है, उस समस्या के लिए विशेष रूप से आपके समीप आते हैं। उस समस्या का समाधान करें, उनके लिए रास्ते बनाएं, ताकि आपके द्वारा प्रभु परमेश्वर उनके जीवन के अंदर आनंद आ सके और लोग प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा के लिए खड़े हो सकें। हे पिता, हम आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं, हर तरीके से मदद और सहायता करने के लिए अपने दूतों की छावनी को बनाए रखें, ताकि आपके दूत इनकी निगरानी कर सकें और निरंतर ये आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक प्रकार से प्रभु आपकी आशीषें, आपका आनंद, आपकी खुशी हर परिवार के अंदर हो, यही प्रार्थना हम आपके समक्ष रखते हैं और आपसे मांग लेते हैं कि हर एक को अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपने प्रेम से आप भर दें। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। आप सबको एक बार फिर से प्यार, सलाम, शालोम।